जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अभी तो जो आगामी परीक्षाएं होने वाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी टल गई हैं, तो इसको नकारात्मक न लेकर सकारात्मक लीजिए और इससे अपना एक स्वर्णिम अवसर समझिए कि जो छूटा है, थोड़ा पढ़ाई में जो कमी है उसको अच्छे से पढ़ लें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी गद्य का विकास, इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। तो हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु शब्द से। व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? 17-18। सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत होता है? फारसी। भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? 8। हिंदी, हिंदू, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुसलमानों ने। बजरोया 6वीं शताब्दी के जवान हिंदी में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है? भारत। खुसरो की खलीकबारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में गद्य रचना प्रारंभ होती है 13वीं सदी में। राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? 7वीं सदी से। ब्रज भाषा का आरंभिक रूप मिलता है 14वीं सदी से। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन गद्य रचना कुबलय माला कथा के रचयिता हैं उद्योतन सूरी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रोडा की गद्य की रचना है राहुल बेल। भी बहुत बार पूछा गया। राहुल बेल किसकी रचना है? रोडा की। आदिकालीन गद्य रचना है उक्त व्यक्ति पकड़र, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, तीनों है। राजस्थानी गद्य में मिलता है मौलिक और अनुदित ग्रंथ, टीकाओं में और कवियों की निजी रचनाओं में बीच बीच में टीका के रूप में। तो तीनों उत्तर सही हैं। ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ। लल्लू लाल की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? राजनीति हितोपदेश। दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मिराजुल आस्किन के लेखक हैं वंदा नेवाज गेसु दराज। मुल्ला बजही की गद्य कृति है सबरस। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है चंद छंद वर्णन की महिमा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया? गुरमुखी लिपि। दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन सी है? पद्म पुराण वचनिका। भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये हास्यात्मक शैली में है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किसकी है? तो इंशाअल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद का। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन था? लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 14। लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है प्रेम सागर। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। सुख सागर के रचयिता हैं सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती। आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक के गद्य को कथा वार्ता के काम बताया है? धीमा नहीं है कढ़ाइया? क्या बंद कर दी कढ़ाइया? आ रहा है, बस 2 मिनट और रुक जाइए। मतलब अगर नहीं हो गया है। 5 मिनट हो तो जाए। नहीं आ रहा है, बस 2 मिनट और लगेगा। 8-10 क्वेश्चन है।